Hello everyone. Let's see the question. Each question contains statement first and statement second. Examine the statement carefully and mark the correct answer according to the instruction. यहाँ पे statement first and statement second दिया है. First क्या है? In absorption, the molecule of a substance are uniformly distributed throughout the body of the other substance. And statement second is in some cases both absorption and adsorption takes place simultaneously. यहाँ पे बोला गया है एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन के बारे में. एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? जब हम किसी बल्क में या किसी मीडियम में एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्यूशन को. समझो हमने लिया है स्पंज और स्पंज में हमने डाला है वाटर. तो ऑब्वियसली वाटर अगर हम स्पंज पे डालेंगे तो ऑब्वियसली ये पूरा जो स्पंज है वो वाटर से फिल हो जाएगा और यूनिफॉर्मली क्या होने वाला है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है पूरे मॉलिक्यूल्स. ओके. और वही एडसॉर्प्शन मतलब किसी सरफेस पे हम जब मॉलिक्यूल्स के इस प्रकार से डालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, उसके यूपर आएंगे, इसके अंदर नहीं जाएंगे. और यहाँ पे अगर हम किसी स्पंज पे समझो वाटर डालेंगे तो ये ऊपर भी और ये इस प्रकार से अंदर भी यूनिफॉर्मली जाएंगे. राइट. तो ये अंदर जाते हैं, ये अंदर जाते नहीं है. उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन, इसको कहा जाता है एडसॉर्प्शन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही हो गया, दैट इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वाटर. राइट. किसके बारे में बोला है? एब्जॉर्प्शन के बारे में. उसके बाद है इन सम केसेस बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन टेक साइमल्टेनियसली. तो ये भी ट्रू है. जब एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली ले जाते हैं या टेक्स प्लेस होते हैं तो उसको कहा जाता है सॉर्प्शन. ओके. और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं NH3 इन वाटर. NH3 दैट इज अमोनिया इन वाटर. इसमें एब्जॉर्प्शन भी होता है, एडसॉर्प्शन भी होता है. तो ये स्टेटमेंट सही है, बट दिस इज नॉट द राइट रीजन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट. तो ये दोनों तो सही है, बट सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट. So answer will be option B. Answer will be option B. I hope you understood. Thank you so much. All the best.